2015 में जॉब की जो दिक्कत आने लगी कि जॉब नहीं मिल रही थी, तो मेरे पापा ने बोला कि तू फ़ॉरेन का ट्राई कर ले, दुबई वगैरह का ट्राई कर ले। तो मैं दुबई का वीज़ा लगा मेरा और मैं दुबई चला गया 2015 में। अच्छी खासी जॉब चल रही थी, 2 महीने तक अच्छी खासी चल रही थी। तो क्या हुआ कि मैं 1 मंथ बाद वापस आया और दोबारा जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया वो रिजेक्शन हो गया। तो उसके बाद मैं थोड़ा टेंशन में रहने लगा कि अब क्या होगा, मेरी जो सैलरी है वो भी रुक गई है और मेरे सारे जो फाइनेंस के सिस्टम थे वो भी रुक गए थे। तो मेरे माइंड में हमेशा ये बातें चलती रही। तो एक 1.5 साल के बाद वो जो सेविंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई और मैं एकदम ज़ीरो होके बैठ गया। तो बाद में मेरे घर वालों ने भी मुझे सलाह दी, पापा ने सलाह दी कि आप कहीं और अप्लाई कर लो, अगर नहीं दुबई का लग रहा तो कहीं और अप्लाई कर लो, आप यूरोप का अप्लाई कर लो, यूके का कर लो अप्लाई। तो मैंने फिर जॉर्डन का अप्लाई किया और जॉर्डन में चला गया। जॉर्डन जाके क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो गया। तो जॉर्डन से मुझे 10 दिन में फिर वापस आना पड़ा और उसके बाद फिर मैंने 2 लाख का लोन लिया और उस लोन के बेस पे मैंने यूके का अप्लाई किया। तो जब मैंने उसको 2 लाख दिए तो वो भी मेरे साथ स्कैम हो गया और 2 लाख और उसने 1-1.5 लाख और मंगवाए एम्बेसी फीस करके, ऐसे ये पेपर वर्क है वो पेपर वर्क है। और यूके में कम से कम यूके के वर्क परमिट में मेरे कम से कम, जब मैं 3 लाख के और नीचे आ गया, मतलब 5 लाख के मैं नीचे था और 2 लाख लोन चल रहा था मेरा। तो ऐसे करके मैं कम से कम 7 लाख के नीचे था। एक छोटी सी जॉब ज्वाइन करी कि वो मुझे देते थे 11,000 और 7,000 मेरी EMI थी और मेरी EMI जो वहाँ से उस जॉब से निकलने लगी। तो कम से कम 1-1.5 साल मैंने वो जॉब करी और उसमें से EMI निकलती रही मेरी धीरे धीरे। लेकिन विश्वास के बारे में मैं बताऊं तो विश्वास में मैं कमज़ोर भी हुआ था उस टाइम। तो जब मैं कंप्लेनिंग करने लगा तो मैंने बहुत सारी कंप्लेन करी खुदा से कि कहीं और नहीं बन रहा, कोई रास्ता नहीं ओपन हो रहा, कोई डोर नहीं, सारे डोर जो है वो बंद हो चुके हैं मेरे लिए। तो मैं ऐसे करके प्रेयर में बैठ के कंप्लेनिंग करने लगा। तो मुझे ये था कि वो मेरा पिता है, मैं उसके साथ कंप्लेन कर सकता हूँ, सारा कुछ मतलब जो मेरे मन में है मैं वो बोल सकता हूँ। तो एक बाइबल वर्स थी जो हमेशा मेरे मतलब कि जहन में रहती थी कि तुझे जो है वो सर बनाने के लिए चुना गया है, पूंछ बनाने के लिए नहीं। तो ये बाइबल वर्स जो डिटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 13 वो हमेशा मेरे जहन में रहती थी। मैं बाइबल पढ़ने में और आगे बढ़ा, विश्वास में और आगे बढ़ा और प्रार्थना में भी बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि उस लूप से जब निकलना है तो कोई ना कोई जरिया वहाँ पे चाहिए। तो जब मैंने यीशु मसीह की ओर देखा तो उसने मुझे एक और वर्स नजर आई वहाँ पे कि हे सारे थके हुए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं परमेश्वर के पास घुटनों पे चला गया तो उसने मुझे आराम दिया। तब वहाँ पे मुझे थोड़ी अकल और बुद्धि आई कि थोड़ा पैसे जोड़ के अपना जो डेब्ट है उसको पे ऑफ करना है। और फिर मैंने परमेश्वर के साथ और चलना शुरू किया और धीरे धीरे जो मेरी परमेश्वर ने बुद्धि को खोला और मैंने डेब्ट जो थे अपने उनको जोड़ना शुरू किया, EMI को जोड़ना शुरू किया और वहाँ से वो पे ऑफ होते रहे। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, जैसे परमेश्वर मुझे दुबई में इस्तेमाल कर रहा था वैसे ही परमेश्वर मुझे यहाँ पे इंडिया में इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ और यूथ को ट्रेनिंग देता हूँ और कुछ मुझे मैसेज लोग करते हैं कि कैसे हम फाइनेंस से बाहर आ सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी ख़राब है, बाइबल से उनको इंकरेज करता रहता हूँ।